ऐसा क्या हुआ कि वनडे इंटरनेशनल को अपनी पहली डबल सेंचुरी के लिए 39 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की फर्स्ट डबल ओडीआई सेंचुरी की। अगर मैं बात करूं वनडे इंटरनेशनल की तो स्टार्ट हुआ था 1971 में। जब ये डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल को मिली वो डेट थी 24 फरवरी 2010। तो इतना 2010 में जब ये सेंचुरी आई उसके लिए उसे 39 सालों का गैप, 39 सालों का एक लंबा इंतजार करना पड़ा। बट मजे की बात मैं आपको ये बताता हूं, जब ये सेंचुरी आई उसके कुछ सालों बाद में 9 से 10 डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल को मिली, जिसमें से कुछ डबल सेंचुरी वुमेन क्रिकेटर्स ने भी लगाई। यानी कि सोचने की बात यह है कि 39 सालों में एक भी डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल को नहीं मिली थी। और जैसे ही फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी लगी उसके कुछ सालों बाद ये समझो कि हर एक प्लेयर ऐसा लगता है कि मानो वो डबल सेंचुरी लगाने के लिए ही खेल रहा हो। बट सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों, जहां 39 सालों में कोई भी डबल सेंचुरी नहीं लगी, अब आने वाले टाइम में इस सेंचुरी के बाद में इतनी डबल सेंचुरी कैसे लग गई। जो सोचते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, उनका मानना ये था कि डबल सेंचुरी लगाना वनडे इंटरनेशनल में कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही टफ काम है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए शायद वो इतनी सालों के बाद भी डबल सेंचुरी नहीं स्कोर कर पाए। बट जैसे ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपनी फर्स्ट डबल सेंचुरी स्कोर की उसके बाद में मेंटलिटी चेंज हुई और मेंटलिटी ये बन गई कि अगर सचिन बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बिलीव सिस्टम। पहले एक बिलीव था कि सेंचुरी नहीं बन सकती, अब बिलीव है सेंचुरी बनाई जा सकती है, ये स्कोर भी किया जा सकता है। और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ बिलीव के कारण। देखो, हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे वर्क होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो हमें लगते हैं कि वो इम्पॉसिबल है। अगर हम उन पे बिलीव करें, हम ये बिलीव करें कि नहीं हम इसको कर सकते हैं, हम इसको अचीव कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आप उसको अचीव कर सकते हैं। ऑफिस, बिजनेस, स्टडी, स्पोर्ट्स, आप किसी भी फील्ड से आ जाइए, किसी भी फील्ड में हो, जो काम होता है वो बिलीव सिस्टम के ऊपर करता है। अगर आपने बिलीव कर लिया कि नहीं हो सकता तो नहीं होगा, और अगर आपने बिलीव कर लिया कि ये हो सकता है तो कोई भी काम आपके लिए बड़ा नहीं है। अगर सचिन ने भी बिलीव ना किया होता तो शायद ये 200 जो सेंचुरी है, डबल सेंचुरी है, ये भी ना बन पाती। और उनको देख के जो रेस्ट ऑफ 200 लगे हैं, अगर उन क्रिकेटर्स ने भी बिलीव ना किया होता तो शायद आज इतनी डबल सेंचुरी भी ना होती। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आपने कभी भी किसी भी जू में देखा होगा, एक जो हाथी, एलिफेंट, काफी बड़ा जानवर होता है, उसके पैरों में एक बहुत ही पतली सी जंजीर पड़ी होती है और वो उससे बंधा होता है, जबकि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उससे कई गुनी चैन को, कई गुनी जो जंजीर पड़ी है उसके पैरों में, एक झटके में तोड़ सकता है, बट वो नहीं तोड़ता है। रीजन ये है कि जब बचपन से ही, जब वो हाथी छोटा था, उसके पैरों में वो जंजीर डाली गई थी। जब उसने उसको वो जंजीर डाली गई, उसने काफ़ी ट्राई किया होगा उसको तोड़ने की। 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, और जब उससे नहीं टूट पाई तो उसने ट्राई करना ही बंद कर दिया। उसका बिलीव बन गया कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। अगर वो उसको नहीं कर पाएगा, उसका एक बिलीव बन गया है, तो बड़ा हो गया, उसकी पावर आ गई उसके अंदर, बड़ा हाथी हो गया, फिर भी उसकी जो बिलीव है, उसकी जो थिंकिंग है वो वहाँ पे सेट है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूँ। उसने ट्राई करनी छोड़ दी और वो उसी से बंधा रहता है। इसलिए हमें भी बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमने कभी ट्राई किया होगा और हमसे नहीं हुआ, हम सोचते हैं यार ये मुझसे नहीं होगा, या मेरे उस दोस्त ने ट्राई किया था मुझसे नहीं हुआ, मेरे सीनियर ने चीज़ ट्राई की थी मुझसे भी नहीं होगी। आप अपनी ओर से ट्राई कीजिए, दूसरों के बिलीव पे मत रहिए, अपना खुद का बिलीव बनाइए कि यस आई कैन डू इट। तो आप आराम से इजीली किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हो। और अगर आपने ये टारगेट, ये आपने अपना बिलीव बना लिया कि आई कांट डू दिस, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा लास्ट में बस यही कहता हूं, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट वर्क ऑन योर बिलीव। थैंक यू।